नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेरणा शर्मा टोरा हीलिंग विद प्रेरणा से आपके साथ। सबसे पहले तो 2026 की श्रवण मास की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मैं देना चाहती हूँ। हर हर महादेव के साथ मैं ये रीडिंग शुरू करना चाहती हूँ। तो आज मुझे कॉलिंग आ रही है, कुछ लोगों को एक मैसेज की ज़रूरत है। कुछ परेशान हैं, कहीं किसी के घर में कुछ दिक्कत हो रही है, कहीं किसी के हेल्थ में कुछ दिक्कत हो रही है, कहीं किसी की ग्रोथ में कुछ दिक्कत हो रही है। और इसीलिए ये रीडिंग स्पेशली ऐसे लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में किसी ना किसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से अभी जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं। और उनके लिए ही ये स्पेशल मैसेज आज महादेव की तरफ से आपके लिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो इस इंटेंशन के साथ रीडिंग शुरू करूंगी कि जिस तक भी ये रीडिंग पहुंचने की ज़रूरत है, जिसको भी ये मैसेज सुनने की ज़रूरत है, उस तक ये रीडिंग ज़रूर पहुंचे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय के साथ देखते हैं हमारे क्या खास हो। सबसे पहले तो हमारा एक जजमेंट कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स। तो आप देख रहे हैं सारे ही इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ही लाइफ उथल पुथल हो रही है, आपके मन में एक अलग सा थॉट आने लग गया है। क्या आप सही बात पे हैं? क्या आप सच में वो फॉलो कर रहे हैं जो आपका दिल कह रहा था? क्योंकि इस टाइम शायद आपको वो सबसे ज्यादा कॉलिंग आ रही है वो फॉलो करने की जो आपका दिल आपसे चाहता है, जो कब से आपको कह रहा है कि इन चीजों में आपको खुशी मिलेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, करियर, एम्बिशन के चक्कर में शायद आपने वो छोड़ दिया जो आपकी सच्चाई थी, जो आपके दिल को शांति पहुंचाता था, जो आपके मन को खुश रखता था। अगर ऐसा कुछ है तो ये कार्ड साइन है कि अब वापस टाइम आ गया है कि आप उन चीजों को परस्यू करें जो सच में आपको खुशी पहुंचाते हैं, जो सच में आपके दिल को सेटिस्फाइड रखते हैं। जजमेंट कार्ड हमारा तब आता है जब वो सारी चीजें इतनी लाउड हो चुकी होती हैं कि अब आप इग्नोर नहीं कर पा रहे हो। आपका इंट्यूशन इतना लाउड हो चुका है कि अब आप इसे इग्नोर नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमको फॉलो करना है। ठीक है, उसे फॉलो करिए। जो भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको अपना जॉब, करियर या जो चीजों से आपकी जिम्मेदारियां चल रही हैं वो छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा कदम उठाइए, कोई क्लास ले लीजिए या रोज का 5 से 10 मिनट कम से कम आप उस चीज के लिए निकालिए जिससे आपको खुशी मिलती है। और कहीं ना कहीं 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये दिखा रहा है कि अभी जितनी भी अनस्टेबिलिटी आपको लग रही है, आप बेफिक्र रहिए। आने वाले टाइम में स्टेबिलिटी थोड़ी वापस बढ़ जाएगी, चीजें ठीक हो जाएंगी, चीजें जो रुकी हुई हैं वो वापस चलने लग जाएंगी। अगर आप अपनी शादी के लिए सोच रहे थे इस सब के दौरान, तो ये कार्ड एक साइन है कि आपकी शादी भी पक्का होगी और एक ऐसी जगह होगी जहां बहुत सारी खुशियां होंगी। आप दोनों के परिवार बहुत खुश होंगे, आपके परिवार सहित ये खुशियां होंगी। आप बहुत सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे आने वाले टाइम में। अभी जिस भी वजह से आप परेशान चल रहे हो, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आप भरोसा रखिए कि इस सब के पीछे भगवान का ही कुछ ना कुछ प्लान है। हमें चीजें ऐसी लग रही हैं हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, पर क्या पता जो हमने सोचा उससे और बेहतर चल रही हो। कुछ नया बनाने के लिए कुछ पुराना हटाना पड़ता है, और जब ये पुराना हटता है, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तब ही हमको इतना स्ट्रगल होता है।
कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, जैसे घर पे किसी की तबीयत खराब हो गई है, कोई ज्यादा परेशान है, उन चीजों से भी हमें काफी परेशानी होती है। पर हमको फिर भी भरोसा रखना है कि भगवान की ये जो भी योजना है, जो भी प्लान है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो उनका आशीर्वाद ही है, जो शायद हमें अभी समझ नहीं आ रहा, पर हमें कल को जरूर समझ आएगा। ठीक है, आप भी भरोसा रखें। फिर हम आते हैं लवर्स कार्ड पे। आप ये देखेंगे कि तीनों ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। तो चाहे अभी चीजें हमें खराब दिख रही हैं, पर डीप डाउन एक स्पिरिचुअल लेवल पे ये चीजें ही हैं जो आपको आपके मेजर लेसन्स अभी सिखाना चाहते हैं। हम जब देख रहे हैं कि आपको अपनी कॉलिंग भी फॉलो करनी है और उस पर भरोसा रखना है, अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखना है, अपने दिल की बात पे भरोसा रखना है, और उससे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। एक्शन लेना है उस डायरेक्शन में, उसके बाद ही आपको वो खुशी और वो स्टेबिलिटी दिखाई देगी। उसके बाद ये लवर्स कार्ड क्या कहता है? लवर्स कार्ड हमें ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं एक चॉइस आपको मिलेगा। जी हाँ, आपको एक सही चॉइस लेने के लिए चूज तो करना पड़ेगा। आपको पता है, अगर आप कुछ नहीं भी चूज करते हैं, वो भी आपका एक चॉइस है। अगर आप अपने सपनों को सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, वो भी आपका एक चॉइस है। और अगर आप चीजों को इस तरीके से मैनेज करें जिससे कि आपके दिल को खुशी मिले, जिससे आप खुश रहें, आप अपना सपना पूरा कर पाए, सपना नहीं तो कम से कम अपना पैशन, अपना हॉबी, जो भी चीज आपको पसंद है वो फॉलो कर पाए, ये चॉइस आपको लेनी है आज। क्योंकि आप कल को जब सबको ब्लेम कर रहे होंगे कि मैं उनकी वजह से नहीं कर पाया, उनकी वजह से नहीं कर पाया, उसी टाइम वो लोग आपको ब्लेम कर रहे होंगे कि आपकी वजह से वो इतनी चीजें नहीं कर पाए। इसलिए सबसे पहले आप एग्जाम्पल बनिए, आप फॉलो करके दिखाइए कि पॉसिबल है इस लाइफ में, इस स्ट्रेस में भी पॉसिबल है वो करना जो सच में हमें खुशी देता है, ताकि आपके आसपास वाले भी वो चीज करें और आप सब एक खुश परिवार बन सकें। हमारी आदत ही हो गई है जैसे ना, कि हमें कुछ परिवार चलाना है, कोई जिम्मेदारी निभानी है, तो हम ये सोचते हैं कि हम और कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, हमें वो करना है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपना सपना छोड़ दें। छोटा सा एक कदम तो रोज हम उठा ही सकते हैं, रोज के आधे घंटे तो हम निकाल ही सकते हैं, उससे ज्यादा निकाल पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आज ये कॉस्मिक एनर्जीज और यूनिवर्स और महादेव आपको पुश कर रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना है, आपको चूज करना है कि क्या आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे उठाना चाहते हैं कि आप ब्लेम करें, दुखी रहें, परेशान रहें, इंटरनली अनस्टेबल रहें और एक्सटर्नली स्टेबल दिखें, और या फिर आप चूज कर सकते हैं एक बेटर लाइफ जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, हैप्पीनेस भी है और सपने भी हैं। ठीक है, अब इसके साथ में हम देखते हैं एक स्पेशल मैसेज महादेव का, काली माँ का। ओम नमः शिवाय। वाह, आप ये देखिए कितना खूबसूरत कार्ड आया है। त्रिपुरा सुंदरी देवी, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी लाइफ और रिलेशनशिप। तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि अगर आप शादी की वजह से कंफ्यूज्ड हैं तो भी ये पॉजिटिव साइन है, अगर आप लाइफ की वजह से कंफ्यूज्ड हैं तो भी एक बहुत हैप्पी साइन है। अभी चीजें जैसे भी लग रही हो, अभी चीजें इंटेंस हैं, शायद कुछ डर भरा हुआ है, शायद आपको सर्वाइवल के लिए भी आप 10 बार सोच रहे हैं कि क्या चीज काम करनी चाहिए, क्या चीज काम नहीं करनी चाहिए। पर त्रिपुरा सुंदरी माँ, इनके बारे में आपने सुना होगा, दशा महाविद्याओं में से तीसरी देवी है त्रिपुरा सुंदरी माँ।
सदाशिवा से हमें सीधा जोड़ती हुई। खूबसूरती ही खूबसूरती है इनके अंदर, प्यार ही प्यार है इनके अंदर, और ये आपको आशीर्वाद देने आई हैं आज, ये बोलने कि चीजें अच्छी होंगी। आपको एक खूबसूरत जिंदगी और एक खूबसूरत रिलेशनशिप का आशीर्वाद देने आई हैं आज। तो ये और भी ज्यादा हमारे लिए एक सॉलिड साइन है कि चीजें बहुत जल्दी यहाँ से बेटर होती भी दिख सकती हैं, नहीं दिख सकती हैं, पर आपको भरोसा रखना है कि चीजें बेटर हो रही हैं। शायद तुरंत आपको पता ना चले, लेकिन बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। और हम एक मैसेज विष्णु जी से भी ले लें। तो आप देखेंगे बहुत कंफ्यूजन है अभी, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कंफ्यूजन है, नेगेटिविटी है, ऐसा लग रहा है सब कुछ बिखर सा रहा है, पर ये बिखर नहीं रहा है। जो चीजें काम नहीं कर रही थी या जिन चीजों का वक्त हो गया है आपकी लाइफ में रहने का, बस लाइफ उनको थोड़ा सा दूर कर रहा है, ताकि जो आगे खूबसूरती आपके लिए इंतजार कर रही है वो आपको पा सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने मन में आप भगवान के लिए ग्रैटिट्यूड रखिए। ग्रैटिट्यूड, आभार, धन्यवाद, है ना। हमें सिर्फ तभी भगवान को थैंक यू नहीं बोलना चाहिए जब चीजें सही चल रही हैं। जब चीजें खराब चल रही हैं तब भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि भगवान शायद हमें आज समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब आपने सब कुछ इतना अच्छा दिया है तो अभी भी कुछ अच्छा ही छुपा होगा, है ना। तो ये था आज का आपका मैसेज, ये थी आपकी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ चीजें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। उम्मीद क्या, मैं पक्का कहती हूँ चीजें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप मेरे पेज को सब्सक्राइब करिए और जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हर हर महादेव।